जैसा कि इससे पहली वाली वीडियो के अंदर हम वृद्धि और विकास का अर्थ जान पाए हैं। वृद्धि और विकास के अंदर अंतर क्या होता है, इससे पहली वाली वीडियो के अंदर हमने देखा है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या होते हैं वो हम इससे पहली वाली वीडियो में देख चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास क्रम को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व होते हैं। इन तत्वों द्वारा विकास को गति प्राप्त होती है तथा यह तत्व विकास को नियंत्रित भी रखते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। वंशानुक्रम। बालक का विकास वंशानुक्रम हेरिडिटी में उपलब्ध गुण एवं क्षमताओं पर निर्भर रहता है। गर्भ धारण करने के साथ ही बालक में पैतृक कोषों का विकास आरंभ हो जाता है। यहीं से बालक की बुद्धि और विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती हैं। ये पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। बालक के कद, आकृति, बुद्धि, चरित्र आदि को भी वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित करती हैं। सेकंड आ जाता है वातावरण। वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व है। वातावरण के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है। शैशवावस्था से ही वातावरण बालक को प्रभावित करने लगता है। बालक के जीवन दर्शन एवं शैली का स्वरूप स्कूल, समाज, पड़ोस, परिवार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही स्पष्ट होता है। धीरे धीरे बालक उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसमें वह अपनी योग्यताओं एवं क्षमता के अनुसार वातावरण पर प्रभाव डालने में सक्षम होता है। नेक्स्ट आ जाता है बुद्धि। बुद्धि भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर निश्चित किया है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक एवं मानसिक मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा अधिक तेज होता है। यानी जो कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाले बालक होते हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनकी अपेक्षा तेज गति से होता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालक शीघ्र बोलने और चलने लगते हैं। प्रतिभाशाली बालक 11 माह में, सामान्य बुद्धि वाले बालक 16 माह में और मंद बुद्धि वाले बालक 24 माह की आयु में बोलना सीखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। बालक के शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनमें से विशेष प्रकार के रस का स्राव होता रहता है। यही रस बालक के विकास को प्रभावित करता है। यदि ये ग्रंथियां रस का स्राव ठीक प्रकार से ना करे तो बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित रस थायरॉक्सिन बालक के कद को प्रभावित करता है। इसके स्रावित ना होने पर बालक बौना रह जाता है, यानी जो उसका कद होता है, लंबाई होती है, वो कम रह जाती है। नेक्स्ट आ जाता है पोषण। यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालकों के विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि और विकास इससे प्रभावित होगा। सन 1955 में वाटलू ने अफ्रीका और भारत में विकास पर कुपोषण के प्रभाव का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला था कि कुपोषण से बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट वायु एवं प्रकाश। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ ना मिले तो बालक बीमार हो सकता है। इसके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की प्राप्ति होती है जो बालकों के विकास के लिए अपरिहार्य होती है, यानी महत्वपूर्ण होती है। अधिगम।
अधिगम यानी लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ अर्जित करते हैं, यानी जिसके द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम हो गया हो तो उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाएगा। बीमारी, शारीरिक बीमारियां और आघात शारीरिक विकास पर विशेष प्रभाव डालते हैं। बचपन की बीमारियां यानी बचपन में जो गंभीर बीमारियां होती हैं जैसे टाइफाइड आदि या मस्तिष्क आघात का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा उचित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर पाता। इसके विपरीत जो बच्चा स्वस्थ होता है उसका विकास सामान्य रूप से होता है। वह सही समय पर परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, मैच्योर हो जाता है। जाति का बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव देखा गया है। इसकी पुष्टि कई उदाहरणों से की जाती है। इस भिन्नता का कारण जातीय भिन्नता कहा जाता है। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से न केवल शारीरिक संरचना, रंग और आकार में भी भिन्न होते हैं, बल्कि जातीय भिन्नताएं उनके बौद्धिक, नैतिक और अन्य मानसिक क्षमताओं के विकास पर भी गहरा प्रभाव डालती है। संस्कृति, जंग के अनुसार व्यक्ति के विकास में संस्कृति की स्थिति भूमिका विशेष महत्व रखती है। बालक का विकास जातीय संस्कृति के अनुरूप ही होता है। जो संस्कृति जितनी अधिक उन्नत होगी, बालक उससे उतनी ही मात्रा में गुणों का अर्जन करेगा। विभिन्न संस्कृतियों के बालकों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सामान्य सहज प्रवृत्तियां प्रत्येक संस्कृति में पाई जाती हैं, परंतु उनको अभिव्यक्त करने के ढंग अलग अलग होते हैं। बालक का परिवार में स्थान, परिवार में प्रथम और अंतिम बालक को विशेष लाड प्यार से पाला जाता है। बड़े भाई बहनों के कारण में शीघ्र सीखते हैं। छोटा बालक बड़े का अनुकरण करना सीख लेता है। उपयुक्त सभी वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो बालक के वृद्धि और विकास में रुकावट भी पैदा कर सकते हैं अगर इनमें कुछ कमी रह जाती है। आयु, एज, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से आयु वर्गों में आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास की गति और स्वरूप में परिवर्तित होते हैं। साथ ही मानसिक विकास भी अवश्य प्रभावित होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, सभी बालकों की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। विकासात्मक प्रगति में व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जाती है। तीव्र बुद्धि के बालक का बौद्धिक विकास तीव्र गति से और मंद बुद्धि बालक का मंद गति से विकास होता है। सामाजिक विकास के साथ भी यही सत्य है। संस्कृति, डेनिस के अध्ययन के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक भिन्नता होते हुए भी रेड इंडियन बच्चों की सामाजिक और गत्यात्मक अनुक्रिया समान रही है। शर्म, भय आदि का विकास समान आयु स्तर पर हुआ। डेनिस के निष्कर्ष के अनुसार शैशव काल की विशेषताएं सार्वभौमिक हैं एवं संस्कृति उनमें विभिन्नता उत्पन्न करती है। तंग या कसे वस्त्रों का प्रयोग, जिन बालकों के द्वारा आवश्यकता से अधिक कपड़े पहने जाते हैं या अधिक तंग या कसे हुए वस्त्र पहने जाते हैं, वे बालक गति संबंधी क्रियाओं को करने में असुविधा अनुभव करते हैं। धीरे धीरे उन बालकों का गत्यात्मक विकास अवरुद्ध होने लगता है। जो बालक सामान्य रूप से वस्त्र धारण करते हैं उनको गत्यात्मक गतिविधियों में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए वस्त्रों का स्वरूप और प्रयोग भी विकास को प्रभावित करता है। सोच, बालकों की नकारात्मक सोच के कारण भी उनके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो बालक प्रत्येक कार्य को करने से पूर्व अपनी असफलता का विचार करने लगता है तो वह प्रत्येक कौशल को सीखने में असफल रहता है। इसके विपरीत जो बालक कार्यों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं उन बालकों की कार्य क्षमता और कौशल की सीखने की गति उच्च होती है,
क्योंकि उनकी कार्य करने में रुचि बनी रहती है। मंद बुद्धि, जो बालक सामान्य बुद्धि से नीचे के होते हैं उन बालकों को मंदबुद्धि बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। मंदबुद्धि बालकों का विकास तीव्र गति से नहीं होता क्योंकि उनकी विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखने में अधिक समय लगता है, जबकि उच्च बुद्धि वाले बालक प्रत्येक कार्य को करने में तीव्रता दिखाते हैं और प्रत्येक कौशल को तीव्र गति से सीखते हैं। भय, अनेक क्रियाओं को करने में बालक भय का अनुभव करने लगते हैं क्योंकि जिन क्रियाओं को करने में उनको असुरक्षा का अनुभव होता है उन क्रियाओं को करने में उनकी कोई रुचि नहीं होती, और जिन क्रियाओं को करने में बालक को भय का अनुभव नहीं होता उन क्रियाओं को बालक सरलता से संपन्न कर लेता है। इस प्रकार बालक के भयभीत रहने से स्थिति में उसका विकास मंद गति से होता है तथा भय रहित स्थिति में होने के कारण उसका विकास तीव्र गति से होता है। अभिप्रेरणा का अभाव, बालक जब किसी गति को करता है तो उसके लिए वह प्रशंसा के 2 शब्द सुनना चाहता है। यदि किसी बालक को कार्य करने पर भला बुरा सुनने को मिलता है तो अपमान के शब्द उसको सुनने को मिलते हैं, तब वह बालक कार्यों के प्रति अरुचि रखने लगता है। इससे उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके विपरीत जिन बालकों को गत्यात्मक कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है उन बालकों का विकास तीव्र गति से होता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारण होते हैं जो बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इन कारकों के सकारात्मक पक्ष को स्वीकार करते हुए नकारात्मक पक्ष को समाप्त करने पर बालकों का विकास तीव्र गति से होता है। अतः शिक्षक द्वारा बालकों के बहुआयामी विकास हेतु पूर्ण प्रयास करने चाहिए। ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।